नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। मुजफ्फरपुर में पारू विधानसभा में हम हैं। पारू क्षेत्र संख्या 9 में इस बार के जिला परिषद उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए मनीष कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो या आवागमन रास्ते की बात हो या सिटिंग मुखिया का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। मुद्दा क्या है, लोगों से मिलने हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है। क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है, जनता का स्नेह मिला है, लोगों का प्यार मिला है, तो इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा समाज में काम करते आए हैं मनीष जी। एक नया युवा चेहरा इस बार चुनाव लड़ रहा है। जानेंगे युवा चेहरा से कि इस बार लोगों के प्रति इनके मन में कितना प्यार और स्नेह है। सबसे पहले मनीष जी, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिलने, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? जी, लोगों की प्रतिक्रिया हमारे क्षेत्र के युवा अभिभावक गुरुजन के आशीर्वाद के बदौलत ही आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो मेरी क्या विसात थी कि हम चुनाव लड़ते। हमारे गांव, हमारे बुजुर्ग माता बहन, हमारे गांव के युवा अभिभावक नौजवान साथियों के बदौलत ही आज हम चुनाव मैदान में लड़े हैं। नहीं तो हमको तो हमारी क्या औकात थी, हम कुछ नहीं है भैया। हम समाज के सामने तो एक साधारण है। हाँ, साधारण आदमी है। समाज का स्नेह है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और समाज ही हमको जिताएगा। समाज जीताएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा 4 चीज है। मेरे पास 4 मुद्दा को लेके आए हैं। सबसे पहला मुद्दा है भैया कि जितना हमारे क्षेत्र में आपको स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जितने लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास मुजफ्फरपुर पटना जाके इलाज करने की विधि व्यवस्था नहीं होती। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा कि उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की तैनाती होगी और प्रतिदिन होगी, 24 घंटे होगी। दूसरा, यूथ, नौजवान साथी। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, हम इसको बार बार बोलते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा, पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधि नहीं बनने जा रहा हूँ। आप लोग के सहयोग, जनमानस के सहयोग से एक जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता जनार्दन, हमारे अभिभावक लोग का आशीर्वाद सहयोग रहेगा, स्नेह रहेगा तो हम जीतेंगे। लेकिन जीतने के बाद अगर सबसे पहले कुछ करना है तो सबसे पहले जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था दुरुस्त करना है उसको करना है। हर गांव में स्वरोजगार, मशरूम की खेती कराएंगे। हर दूरा पर सेट बना के मशरूम का खेती कराएंगे। हमारे गांव में कोई ऐसा दूरा नहीं है जहां प्रतिदिन 10 किलो मशरूम का उत्पादन नहीं हो सकता है। बस इसके लिए हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा दूरा नहीं है जहां आपके दूरा पर भी प्रतिदिन 10 किलो मशरूम का खेती हो सकता है। उसके लिए हम ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। विदेश तक जाएगा हमारे क्षेत्र का मशरूम, विदेश तक भेजेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड में हम अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के मशरूम को नहीं भेज दिए तो मोच छिला देंगे, अगला बार चुनाव में नहीं आएंगे। तरबूज का हब है हमारे क्षेत्र में। तरबूज का पूरा तरबूज को यहाँ का ब्रांडिंग करेंगे। तरबूज, लालमी, खीरा, कद्दू, सब का हब करेंगे हम अपने क्षेत्र में। और करेंगे बशर्ते युवा को साथ तो दीजिए। और हम कोई नेता नहीं है भैया, हम नेता नहीं हैं। हम अपने क्षेत्र के लोग को यही कहना चाहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम तो एक साधारण आदमी हैं, सेल्फ मेड आदमी हैं। अपने बलबूते आज पटना में सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, मुजफ्फरपुर में सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं और अपने ही बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस बार इस साधारण आदमी को अगर जनता प्यार करती है, जो वादा आप कर रहे हैं, इस वादे पर खरा उतरने वाले हैं? भैया अब हम हनुमान जी हैं, किसी ना चीर के दिखा दें? 101% अगर हम इस वादे पर खरा नहीं उतरे, इस वादे पर खरा नहीं उतरेंगे, अगले बार आप हमको लात मार के भगा दीजिएगा। लात मार के भगा दीजिएगा कि हाँ मनीषवा चोट्टा था, हमसे जो कहा वो नहीं किया। हो गया। दूसरी बात कमिटमेंट कर रहे हैं मनीष जी। जिस तरीके से आपने बेरोजगारी पर बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हम आते तो इस विषय पर हम काम करेंगे।
सिटिंग जिला परिषद का कार्यकाल कैसा है यहाँ पे? भैया हम अब किसी के विरोध में कुछ बोलेंगे नहीं, तो अब क्या हम बोले? अब जो मेरे साथ लड़ाई में नहीं है उसको हम क्या बोले? जो मेरे साथ लड़ाई में नहीं है उसको हम क्या बोले? सिटिंग अब पूर्व ये लोग लड़ाई उड़ाई में है वो नहीं, झूठ मूठ के ये लोग नौटंकी बना रहा है, मनीषवा मनीषवा कह रहा है। तो मनीषवा जितना मनीषवा को गाली दे रहा है उतने मनीषवा के लिए फायदा हो रहा है। भगवान करे वो गाली दे और हमको घूम फिर के गाली दे, हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं। हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ लड़ाई में कोई नहीं है। वो जो कह रहा है उनको कहने दीजिए। जब लॉकडाउन लगा, जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूर लोग काफ़ी आए थे। आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में सिटिंग जिला परिषद ने कितना मेहनत किया था? हमारा तो अब लोग से पूछ लीजिए, अब हम क्या कहें? कुछ नहीं, मैंने पूरे क्षेत्र का लोग है, पूरे क्षेत्र में घूम के पूछ लीजिए कि यहाँ कौन क्या किया है। कुछ नहीं। अगर कोई एको दिन दिखा होगा तब ना, हमको तो नहीं है दिखे, आपको नहीं दिखा। हमको नहीं दिखे। अब भगवान मालिक कहीं मैं हूँ। एक बात जानना चाहेंगे मनीष जी, अगर पारू क्षेत्र संख्या 9 से अगर चुनाव आप जीत कर आते हैं, इस बार जिला परिषद बनते हैं, जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, इसमें जनता आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करने वाली है? भैया वोट उसी को देंगे जिला परिषद। अगर यहाँ से जिला परिषद आप बनते हैं पारू क्षेत्र संख्या 9 से, तो क्या लगता है यहाँ की जनता आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करने वाली ये है? जो देख रहा है ना भैया, 4 को जो मेमोरेंडम में हम दिए हैं, अगर इस पर काम नहीं किए तो कहना है कि लात मार के निकाल दीजिएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ अगर आप जिला परिषद बन जाते हैं, बनते हैं, जीत कर आते हैं, जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको घमंड हो जाता है, तानाशाही। सुन लीजिए पूरी बात, तानाशाही हो जाता है। हमारे दरवाजे पर आप क्यों आए, आप ये वो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन वो अंदर मनीष जी के नहीं ना है। भैया आज वो पता है, एक दिन रात में 10 बजे रात में भूख लगा, तो मनोज चा के कहे मनोज चा खाना बनल हुआ, उनकर तर जाके खा ली। हम तो खुद साधारण आदमी हैं, हम तो खुद गांव घर हर सुख दुख में हम सब लोग के साथ हैं, सुख दुख में साथ है। और घमंड न मेरा पूर्वज किया है न हम कहियो करेंगे। न मेरे इस कल्याणपुर गांव का आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, कल्याणपुर गांव का आदमी आज तक किसी से रे कह के जवार में बात नहीं किया होगा। हम अपनी क्या बात कहें, पूरे गांव की बात कह रहे हैं। पूरे कल्याणपुर गांव का आदमी पूरे जवार में रे कह के किसी से बात नहीं किया होगा। इतना सभ्य गांव है। एक बार मौका इस गांव को दीजिए, इस गांव को का बेटा है, इस गांव का क्या पूरे जवार के बेटा हैं। पूरे हमको नेता नहीं बनना है, एक बार मौका दे के ना देखिए ना। अगर हम अपने कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरेंगे तो कहना है कि लात मार के भगा दीजिएगा, फिर दोबारा आपके दूरा पर जाएंगे ना वोट मांगने। जैसे पूर्व प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं, जाएंगे तो कहिएगा कि रे तो तू झूठा है। और उसी तरह ललकारिए पहले का जो मैंने धोखाबाज सब है, धोखाबाज सबको दूरा पर वोट मांगने नहीं दीजिए आप लोग। धोखाबाज सब ना है सब, जितना जो नेता सब अभी बहरूपिया सब घूम रहा है, सब धोखेबाज है। आएगा अभी डेली आके चच्चा बाबा भैया कहेगा। एक सवाल लेना चाहेंगे, बेरोजगारी पर आपने बात की कि हम बेरोजगार पे काम करेंगे, लेकिन महिला सुरक्षा पर कुछ सोच रहे हैं मनीष जी? शिक्षा पे आप कुछ सोच रहे हैं? भैया महिला सुरक्षा पर सभी नौजवान भाइयों को जागरूक किया जाएगा, सभी युवा साथियों को, सभी अभिभावकों को बैठा के जागरूक किया जाएगा। ये ग्रास रूट लेवल का बात है। इस पे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समाज नहीं। हाँ, हमारी बेटी आपकी बेटी, आपकी बहन हमारी बहन, जब तक इस भावना को हम लोग नहीं फैलाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो इस भावना के लिए जहाँ तक होगा अब भी हम करते हैं और करते रहे। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय तो बिहार के अभिभावक हैं, अब उनसे क्या कहें, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और यूँ ही करते रहे। पारू क्षेत्र संख्या 9 से इस बार मनीष कुमार जिला परिषद उम्मीदवार है। बहुत ही बेबाकी तरीके से जवाब देते हैं। एक बेबाकी तरीके से यहाँ के जनता को कोई संदेश आने वाले चुनाव के लेके?
अब संदेश हम क्या दें, जनता जनार्दन के दिल में हम बसे ही हुए हैं, जनता हमको जान ही रही है, हम जनता को जान ही रहे हैं। यह कहना चाहेंगे कि एक बार सब धोखेबाज को तो देख लिए, इस बार धोखेबाजे समझ के बेटा को इस्तेमाल करके देखिए ना एक बार। अगर नहीं खरा उतरे आपके विश्वास पर तो लतिया के दूरा पर से भगा दीजिएगा। एक बार मौका दे के देखिए ना, बस एक बार मौका दे के देखिए। मनीष जी का कहना है इस बार पारू क्षेत्र संख्या 9 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का। एक ऐसे प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे जो बहुत ही खुले विचार के इंसान हो और बेबाकी तरीके से जवाब इन्होंने दिया हर एक सवाल का। वादा भी किए हुए हैं कि इस बार अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो हम काम करेंगे और हर एक मुद्दा, हर एक मसले पर हम ध्यान देंगे। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर मनीष जी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।